प्रहार में सबसे पहले बात होगी दिल्ली में मिली अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स रिकवरी की। आपको इसकी जानकारी मैं दूं इससे पहले ये समझिए कि ये दिल्ली में अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप है जो बरामद की गई है। 560 किलो कोकीन, कीमत 5600 करोड़। सोचिए, ड्रग्स के तार दुबई से जुड़े हैं। इसके अलावा एक और बड़ा खुलासा इस ड्रग कार्टेल में हुआ है। मास्टरमाइंड का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ गया है। ड्रग्स कहां खपाने की तैयारी थी, इस पर भी प्रहार में बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं। पूरी जानकारी आपको देंगे। दूसरी खबर की अब बात कर लेते हैं। नवरात्रि का त्योहार आज से शुरू हो गया है। सनातन के त्योहारों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उसको देखते हुए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। गरबा पंडालों में बीते सालों में विशेष समुदाय के युवकों की हुड़दंग की खबरें आम हो गई और इसके बाद इस साल गरबा आयोजकों ने पहले गौमूत्र के छिड़काव का फैसला लिया और अब तो सिर्फ विष्णु अवतार वराह पूजने वालों को ही गरबा पंडालों में एंट्री मिलेगी, यानी पूजन करिए तभी एंट्री होगी। लेकिन सिर्फ आइडिया देने भर से ही लव जिहाद वाली साजिश रचने वाले कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है। इस पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तीसरी खबर की बात कर लेते हैं जो जंग के मैदान से आ रही है। ईरान अब फंसता दिखाई दे रहा है क्योंकि इजराइल ने ईरान की बर्बादी के लिए पूरे मिडिल ईस्ट में जाल बिछाया हुआ है, जिसे ईरान के लिए तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मोसाद एक एक को चुन चुन कर ठिकाने लगाने वाली है। कैसे, आज आपको इस पर पूरा डिटेल देंगे। लेकिन सबसे पहले बात कोकेन कार्टेल को लेकर हुए बड़े खुलासे की करेंगे, क्योंकि करोड़ों की कोकीन का कांग्रेस कनेक्शन भी अब जग जाहिर हो चुका है, सामने आ चुका है। जो 4 आदमी अरेस्ट हुए हैं उसमें अभी तक जो रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर एंड का किंगपिन है उसका नाम है तुषार गोयल। जो किंगपिन है वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा। तो 5600 करोड़ की कोकीन मिली है दिल्ली में और आज तक इतनी बड़ी बरामदगी कभी नहीं हुई थी जो इस बार दिल्ली में हुई है। तैयारी बड़ी थी और जब तहकीकात की गई तो पता चला कि जो किंगपिन है वो एक कांग्रेसी नेता रह चुका है। जी हाँ, जो नाम सामने आया वो बता रहा है कि कांग्रेस का हाथ किस चीज में लगा हुआ था। ये दरअसल कोकेन कार्टेल की तस्करी बड़े स्तर पर कर रहे थे, तैयारी बड़ी थी, खपाना कहाँ चाह रहे थे। इन तमाम सवालों का जवाब अब आपको देने वाले हैं। ऐसे में आप समझिए कि दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन करके बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। नौजवानों की रूह के अंदर, नौजवानों के खून के अंदर किस तरह से ड्रग्स दौड़ाने की तैयारी थी, ये अब पता चल चुका है। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं खबर क्या है, कैसे ये जानकारी सामने आई। 5600 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, ये पूरी डिटेल अब आपके सामने रख रहे हैं क्योंकि आपको लेकर ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, तो उनको फंसाने का ये जाल था। दिल्ली में पुलिस ने ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी है। 5600 करोड़ की ये कोकीन है जो मिली है और कीमत सुनकर ही आप सोच रहे होंगे कि कितना बड़ा कार्टेल होगा। आप सोचिए, जांच के बाद स्पेशल सेल ने बड़ा खुलासा कर दिया। स्पेशल सेल का ये कहना है कि ड्रग्स रैकेट का जो सरगना है उसका नाम तुषार गोयल है। जी हाँ, तुषार गोयल जो इंडिया में ड्रग्स का रिसीवर था। बाहर से ये विदेश से ड्रग्स आ रही थी, कहां से आ रही थी ये भी आपको बताएंगे। 2-3 देश हैं जो इन्वॉल्व हैं। तुषार से पूछताछ में कांग्रेस कनेक्शन सामने आया। पता चला कि तुषार कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। सोचिए, ये खुलासा हुआ। और चलिए जल्दी से अब आपको बता देते हैं कि कैसे कांग्रेस तुषार से जुड़ा हुआ, कैसे कांग्रेस से कैसे तुषार से यहाँ पर उसको मौका मिला, या यहाँ पर क्या उसकी भूमिका थी तुषार गोयल की जो सरगना भी है, ड्रग्स का किंगपिन है। चलिए जल्दी से आपके सामने वो अब हम जानकारी रख देते हैं क्योंकि ये जानकारी बताने के लिए ज़रूरी है कि कैसे ये कनेक्शन सामने आया। ये देख रहे हैं आप प्रोफाइल आपको जो हम दिखा रहे हैं, ये डिक्की गोयल नाम से प्रोफाइल बनी हुई थी किसकी, तुषार गोयल की। सोचिए, किंगपिन कांग्रेस से जुड़ा हुआ था और उसका कनेक्शन कैसे सामने आया है आपको बता रहे हैं। इसमें आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है दिल्ली कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन है तुषार। ये इसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अभी भी लिखा हुआ है डिक्की गोयल नाम से। ये आप जो प्रोफाइल देख पा रहे हैं, ये डिक्की गोयल नाम से बनाई गई है। प्रोफाइल पर लिखा है आरटीआई सेल चेयरमैन दिल्ली कांग्रेस। सीधा सीधा कनेक्शन है, अभी तक मेंशन्ड है। तुषार के कई कांग्रेसी नेताओं के साथ फोटोज भी सामने आ चुके हैं, तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो बता रही हैं कि कनेक्शन सीधा कैसे जुड़ा हुआ है।
और ये फोटोज अब कांग्रेसी नेताओं को मजबूर कर रही हैं ये बताने के लिए कि आखिर क्या जुड़ाव था, क्या कनेक्शन था। चलिए अब आपको बता देते हैं, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, सिर्फ प्रोफाइल के बल पर नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल के बल पर कि ये कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था। आपको वो लेटर दिखाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर, देखिए। चलिए तस्वीर जल्दी से दिखाइए, तस्वीर जल्दी से रखेंगे जहां आपके सामने ये देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस जिसका हिस्सा था, डियर तुषार, I am hereby pleased to appoint you the chairman RTI Department of Delhi Pradesh Youth Congress with immediate effect। ये देख रहे हैं, ये कहा गया है कि ऊर्जा के साथ यहाँ काम करेंगे। ये लेटर आप देख रहे हैं, इसमें सिग्नेटरी कांग्रेस के नेता हैं। 24 मार्च 2022 का ये लेटर है जो बता रहा है कि इंडियन यूथ कांग्रेस से कैसे जुड़े हुए थे। तो ये आपको लेटर हमने दिखा दिया और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान का दावा किया जाता है, यहाँ नशे का सामान कैसे बेचा जा रहा है। ये जो ड्रग्स सिंडिकेट है ये कांग्रेस नेता कैसे चला रहा था, कैसे पूरा खुलासा हुआ, रिपोर्ट के जरिए अब जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। दिल्ली के ड्रग्स सिंडिकेट का कांग्रेस कनेक्शन, तुषार गोयल के खिलाफ स्पेशल सेल का एक्शन। देश की राजधानी दिल्ली में ड्रग्स का बड़ा खेल चल रहा था। पूरे देश में नशे की खेप सप्लाई की जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ कर दिया और आरोपी दिल्ली निवासी तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और मुंबई निवासी भरत कुमार जैन को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इनसे पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो तो और चौंकाने वाला था। पूछताछ में सामने आया कि ड्रग्स सिंडिकेट का किंगपिन तुषार गोयल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। 2022 में कांग्रेस दिल्ली का आरटीआई सेल का प्रमुख था। खुलासा होने के बाद बीजेपी भी इस मामले को लेकर कांग्रेस पर हमलावर हो गई। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इशारों में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान तो मिल ही रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। इसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है। वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। इतना ही नहीं, तुषार गोयल के हरियाणा के कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो को लेकर भी सुधांशु ने सवाल उठाए और कहा कि लोगों को जानने का हक है कि तुषार गोयल का आपसे क्या संबंध है। हमें कांग्रेस पार्टी और हुड्डा परिवार से जवाब चाहिए। ये श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ इनकी फोटो है। कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल जी के साथ इनकी फोटो है। उसके फोन से दीपेंद्र हुड्डा जी का नंबर भी बरामद। अब इसके बाद बहुत साफ हमारा मानना है कि दिस इज अ राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड हरियाणा कि कांग्रेस का इससे क्या कनेक्शन है। सुधांशु त्रिवेदी के साथ साथ बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी सवाल खड़े कर दिए और दुश्मनों के इशारे पर भारत के युवाओं को बर्बाद करने का आरोप लगाया। हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, सबसे बड़ा ड्रग रैकेट है ये, उसमें कांग्रेसी कनेक्शन निकलता है। मतलब कि ये मोहब्बत का सामान नहीं, युवाओं के बीच नशे का सामान देना चाहते हैं। आज तो देश के दुश्मन खुश हो रहे होंगे कि उनको देश के भीतर युवाओं के बीच ड्रग्स भेजने के लिए अपने लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग कैरियर और कुरियर बनने का काम कर रहे हैं। ड्रग्स सिंडिकेट मामले को लेकर राजनीति तो तेज है ही, कांग्रेस पर भी तुषार गोयल को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इतनी बड़ी नशे की खेप का पैसा कहां खपाने की तैयारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जैसे ही कांग्रेस कनेक्शन सामने आया, कांग्रेस पल्ला झाड़ने लगी। जी हाँ, एक लेटर जारी किया गया, बताया गया कि पहले ही निष्कासन कर दिया गया था तुषार गोयल का। तस्वीर जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर है इसमें ये बताया जा रहा है, ये तारीख है अक्टूबर 17, 2022 की, और ये बताया जा रहा है कि निष्कासित कर दिया गया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कांग्रेस की तरफ से ये जानकारी जारी की गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस का ये लेटर है
तुषार गोयल के निष्कासन का लेटर 17 अक्टूबर 2022 का ये निष्कासन का लेटर है जो बता रहा है इससे पहले 24 मार्च 2022 को इसी साल में निष्कासित कर दिया गया। ये कांग्रेस बता रही है, पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि पूरा कनेक्शन ड्रग्स के रैकेट से अब सामने आ गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी देखिए अब प्रश्न पूछ रही है, जानना चाह रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसे कांग्रेस से कनेक्शन कैसे सामने आया। उसको लेकर अनुराग ठाकुर भी सवाल पूछ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रश्न पूछ रहे हैं। सुनिए जरा। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती है तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है। अगर पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कांग्रेस चिंता में आ जाती है, अगर असम के मुख्यमंत्री ड्रग्स के ऊपर बलडोजर चलाएं तो इनको चिंता हो जाती है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो? तो बीजेपी ने सवाल जब पूछा तो कांग्रेस को अब जवाब देना पड़ा है। संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कार्रवाई कर दी थी और बीजेपी के ऐसे नेताओं पर पहले बीजेपी खुद कार्रवाई करे। सुनिए जरा। जो लड़का पकड़ा गया वो किसी ज़माने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया था। तो इसमें तो भारतीय जनता पार्टी को दूसरा रुख लेना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी कम से कम कहीं बलात्कार इसके लोग करते हैं वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं करती है, कठुआ जैसे रेप में इनके लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं तब कोई एक्टिविटी नहीं करती है, इनके कितने लोग देशद्रोही गतिविधियों में पाए गए हैं उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करती है। तो इस पार्टी के पास तो किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार ही नहीं है।